हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रॉक्स यू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज के सफ़र है मस्कट से सूट सिटी की ओर। आपको इस सफ़र के दौरान दिखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स एंड यहाँ के जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। शुरुआत होती है मस्कट व्यू पॉइंट से, जो कि पड़ता है अमीरात और मस्कट के बीच में। यह दृश्य देखने में काफ़ी अच्छा है। इस दृश्य को आप मस्कट टॉप व्यू पॉइंट से कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये है दिन का नज़ारा। अगर आप दिन में पूरे मस्कट सिटी को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पूरा सिटी एक ही बार में आपको व्यू हो जाता है, कितना ये मस्कट सिटी है। इसके साथ साथ अगर हम सनसेट की बात करें तो इससे भी खूबसूरत यहाँ का सनसेट पॉइंट होता है। काफ़ी लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आते हैं। यहाँ की जो धीमी धीमी हवा कानों पे कुछ कह के चली जाती है, बस उसी पल को महसूस करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। दिन का नज़ारा आपने देखा, सनसेट का नज़ारा आपने देखा। आपको हम दिखाते हैं और भी नज़ारे जो कि यहाँ पे रात में कैसे मस्कट सिटी यहाँ से दिखती है। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो रात में और भी हसीन हो जाता है और देखने में काफ़ी दिलचस्प लगता है। यहाँ की जो ये घुमावदार सड़कें हैं वो है लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। और ये दृश्य जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ से पूरा मस्कट सिटी की जो लाइटिंग है, देखिए रोड पे, बिल्डिंग्स पे, जो बीच में एक मॉस्क आते हैं, कोई ऊंची ऊंची जो उनकी मीनारें होती हैं मॉस्क की, वो दिखाई देती हैं। और जो रोड में जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो भी हमें क्या शानदार तरीके से दिखाई देता है। बस यहाँ पे एक बार आके सुकून के 2 पल गुजारना हर कोई चाहता है, इसलिए आज हम भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मस्कट व्यू पॉइंट के दृश्यों के लुत्फ़ उठाने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें अमीरात सिटी का पूरा व्यू, पूरा नज़ारा देखने को मिला। और इस दृश्य का आप भी लुत्फ़ उठाएं। हमारा रास्ता आज काफ़ी लंबा होने वाला है। लगभग सुबह से शाम हो जाएगी। अभी बजे हैं 9, तो शाम को 5-6 बजे तक ही लौट पाएंगे हम इस सफ़र से। फ़िलहाल आप इन दृश्यों का लुत्फ़ उठाएं। बस यूँ मान के चलिए कि अभी तो जर्नी हमारी यूट्यूब पे शुरू हुई है। आप लोगों का बहुत सारा साथ चाहिए अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आगे काफ़ी रोमांचक दृश्य आने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ और सफ़र का आनंद लीजिए। जैसे ही हम अमीरात पहाड़ियों से आगे बढ़े, हमें दिखी अमीरात शहर की ये अद्भुत नज़ारे। साथ में ही जो जितने भी यहाँ के छोटे छोटे घर हैं, छोटे तो नहीं कह सकते, यहाँ के छोटे घर भी इतने बड़े होते हैं कि जिनके अंदर लगभग 10 से 12 कमरे होते हैं, जो कि यहाँ छोटे कहलाते हैं। अगर बड़े कमरों की बात करें तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं यहाँ भी। तो ये जो अमीरात सिटी है, जिसे कि मस्कट का सेकेंड होम भी कहा जाता है। सेकेंड होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मस्कट में यहाँ से लोग काम करने जाते हैं और फिर शाम को यहाँ लौट कर रहने आते हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल रेजिडेंस हो या फिर एक्सपर्ट का मतलब जो कि कई देशों से यहाँ काम करने के लिए आए हैं। यहाँ रहने इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा जो
लिविंग का एक्सपेंस है थोड़ा सा मस्कट के मुकाबले थोड़ा कम है। अगर हम मस्कट में 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट में रहेंगे तो उनका किराया लगभग इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ अमीरात में थोड़ा 20-30% कम होता है। तो हम इस समय गुजर रहे हैं अमीरात सिटी के बीचों बीच से। ये जो सामने गाड़ी दिख रही है आपको, और यहाँ की जो ड्राइविंग टेस्ट करने वाली गाड़ियाँ हैं जिनसे कि यहाँ का लाइसेंस हमें मिलता है ड्राइविंग करने का, ये उसके ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज़ की जाती है, जिन पे ये आड़े तिरछे लाइन मारी जाती है और इनका प्रैक्टिस करने से फिर हमें पूरा लाइसेंस मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामने ही हमें दिखता है एक अच्छी पहाड़ियाँ सामने। इन पहाड़ियों की खासियत यही है कि बस ये हमारे देश की तरह, इंडिया की तरह यहाँ पे हरी भरी नहीं है, बट एक सूखे पहाड़, बट इनका जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जो यहाँ पे ग्रीनरीज होती है, ग्रीनरीज के नाम पे केवल खजूर के पेड़ और एक आधा हरे भरे पेड़ दिखते हैं, बट ये खुद से पैदा नहीं होते हैं, इनको बस एक जगह से दूसरी जगह से ला के यहाँ पे लगाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीनरी दिखती है हमें। सफ़र में आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इधर का वो काफ़ी अच्छा है। साथ में कुछ गवर्नमेंट इमारतें आपको दिख रही होंगी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। इसी के साथ हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में कई अच्छे नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अमीरात, जो हमारा शहर था वो पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ चुके हैं, और अब हमें इन्हीं पहाड़ियों के बीच से गुजर के अपने मंजिल की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारे हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों ओर पहाड़ियाँ और बीच से शानदार रास्ता गुजर रहा है हमारे बीच। यहाँ पे अगर गाड़ियों की बात करें तो ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ चलता है। हर गाड़ी की स्पीड लगभग 100 के ऊपर रहती है, 100 से कम कर भी नहीं सकते, बिकॉज़ अगर 100 से कम स्पीड रही तो पीछे वाली गाड़ियाँ भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए 120, 100, 110 के आसपास की स्पीड मेंटेन करके हम इन पहाड़ियों को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। साथ ही एक और शहर की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो सिटी भी काफ़ी अच्छी है, अमीरात से थोड़ा सा दूर है, वो 20-25 किलोमीटर आगे। ये फ्लाईओवर, उसके बाद यहाँ के जो नज़ारे हैं अद्भुत है। अभी हम अल हजर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे दाएं तरफ पड़ता है। जो ये रोड जा रही है वो अल हजर से गुजरते हुए सूर सिटी की तरफ जाती है, जहाँ की हमारी मंजिल है। आज के मौसम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अभी तक। यहाँ का मौसम भी वैसे बता दें आपको कि 12 महीने क्लियर ही रहता है। बारिश यहाँ ना के बराबर होती है जहाँ तक मुझे लगता है, और यहाँ का जो मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में, यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो बस ये पहाड़ियाँ ही हैं, जिनको कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी मेहनत से ये रोड बनाई है इन पहाड़ों के बीच से, और ये पहाड़ ऐसे नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट है। इनमें जब हमारे लोग काम करते हैं, मज़दूर लोग काम करते हैं, तो उनके खून पसीने की मेहनत से हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक तरह से इन्हें कहा जाता है कि ये जिंदा पहाड़ हैं। अगर इनमें एक थोड़ा सा भी लोहा से मारा जाए तो इनसे चिंगारियाँ निकलती है। चिंगारियाँ निकलती है मीन्स यहाँ की सॉलिड पत्थरों जैसे पहाड़ हैं, जिनको कि काट के यहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं। बीच बीच में आपको ये छोटे छोटे फ्लाईओवर भी दिखते होंगे, जो कि जब बाई चांस बारिश होती है तो उस दरमियान ये पानी के ड्रेनेज के लिए काम आते हैं, ताकि वो पानी रोड में ना आए। इसी बीच मैंने थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज किया
ताकि आपको दिखा दूँ ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। ये बहुत कम देखने को मिलती हैं इंडिया में। और देखिए बादल जो है पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे आते हुए हमें एक अद्भुत दृश्य का नज़ारा देते हुए। आज मौसम भी काफ़ी क्लियर है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। सूरज बहुत तेज़ चढ़ा है आज, और जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो हर समय यहाँ लगभग 40 के ऊपर ही रहता है। देखिए दोस्तों क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और अब हम चले हैं सूर की तरफ जाने वाली रोड की ओर। बस आप इस सफ़र का यूं ही आनंद लेते चलें। बीच बीच में मैं आपको कुछ अद्भुत नज़ारों के ऐसे ही रूबरू करवाता रहूँगा। यहाँ जाने, सूर सिटी जाने का हमारा पर्पज़ है, थोड़ा एक होटल है हमारा जो कि रेनोवेशन चलेगा, जिस पे उसके हम सर्वे करने जा रहे हैं अभी। वो कैसा है, क्या काम वहाँ होने वाला है, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप लुत्फ़ उठाइए इन पहाड़ियों का और उनके चूमते ये बादल्स। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारे हैं। बस एक ही चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी है यहाँ पे, जो कि इम्प्रूव हो सकती है थोड़ा बहुत, ये जो बिजली के खंभे हैं और ओपन एरिया में वायर्स गई हुई है, ये इस अद्भुत नज़ारे को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करती है। ये कम से कम अंडरग्राउंड होनी चाहिए, और आई होप कि ये समय के साथ अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, क्योंकि ये बिजली के जो पोल हैं यहाँ पे, ये पहले मैंने भी देखे थे कि इंडिया में काफ़ी जगह थे, और अब उन्हें अंडरग्राउंड करने का काम हो रहा है जहाँ पे कि रोड्स हैं। तो आई होप कि यहाँ की गवर्नमेंट भी इन्हें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड करें। बस मैं तो इन दृश्यों को देखता ही रह गया जब आया था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है हमें। और देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। बस ये जो पोल हैं, न जाने इतने पोल क्यों लगाए हैं बिजली के यहाँ पे, कि जो बस एक के बाद एक हर 2 मीटर हर 3 मीटर पे डाले हुए हैं इन्होंने। जो स्ट्रीट लाइट है, रोड की लाइट है, वो तो चलो अच्छी बात है। बीच बीच में ये देखिए रडार कैमरा जो है, अगर आपकी गाड़ी 120 के ऊपर 130 के ऊपर जाती है तो ये आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेती है और फिर आपका फ़ाइन आता है। हर स्पीड कैमरा के अगर पकड़ में आ गए आप, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपये का फ़ाइन आपको भरना पड़ता है। देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारे हैं इधर के। मैं तो अद्भुत देखता ही रह गया इनको। रोड पे ड्राइव करते समय साथ साथ में इनका नज़ारा लिया मैंने, और काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, यह भी एक जीवन का अनुभव था, और अनुभव है कि जो इतने अच्छे नज़ारे मुझे देखने को मिले। बीच में ये छोटे छोटे घर, बीच बीच में जो ये छोटे छोटे घर आ रहे हैं, वो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का ठिकाना है, जहाँ वो लोग रहते हैं। और इन लोगों को भी थैंक यू कि ये लोग यहाँ तक ऐसे रहते हैं इतनी दूर दूर। थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो पेट्रोल फुल करा लें अपनी गाड़ी में, तो हम रुके थे एक सेल पेट्रोल पंप पे। यहाँ की पेट्रोल की बात करें तो जो यहाँ का रेट चलता है वो लगभग 239 पैसा पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे काउंट होता है। और 230 पैसा के हिसाब से हमने सोचे तो 40 रुपये 50 रुपये के आसपास पेट्रोल। उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया जाए। अच्छा रेस्टोरेंट मिला हमें जिसमें कि हमने नाश्ता किया। नाश्ता काफ़ी अच्छा था, और यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे हैं क्योंकि रास्ते में ही पड़ते हैं, और काफ़ी क्लीन है। नाश्ता करने के तुरंत बाद हम लौटे अपने सफ़र पे। हम बढ़े अपने सफ़र पे, और फिर से वही अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हमें। अभी हमें लंबा सफ़र तय करना है, तो चलिए दोस्तों इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।
और गाड़ियों के देखिए यहाँ पे बस नाम की ही गाड़ियाँ हैं इक्का दुक्का। और इस सफ़र में हम आगे बढ़े तो हमें थोड़ा सा ये अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले, जो कि अच्छी मेमोरीज़ में काउंट हुई हम मेरी लाइफ की। ये देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन रोड्स को बनाने में, और ये रोड ऐसे ही सालों साल चलते हैं। उसका एक रीज़न, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण कि पानी से ये रोड, ये सड़कें ख़राब नहीं होती, डैमेज नहीं होती हैं। और ऐसे लगता है कि हाँ, ये किसी और ही दुनिया का पार्ट है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ ना तो कोई आसपास कोई पानी का स्रोत, ना ही कोई अच्छे पेड़ या कोई ग्रीनरीज है। बस यूं ही किसी पहाड़ों के बीच से, किसी सुरंग के बीच से हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ पता नहीं आगे जाके कहाँ ये पहाड़ियाँ ख़त्म होगी, क्या होगी। बस हम भी पहली बार ही निकले हैं यहाँ मस्कट से सूर की तरफ, और ये ऐसा लगता है किसी गुफा के अंदर हम जा रहे हैं। और सफ़र काफ़ी अच्छा था ये हमारा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी इससे रूबरू करवाएं इस सफ़र से, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करूं। इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है। अभी हम बढ़ रहे हैं कोरियात सिटी की ओर, जो कि मस्कट से सूर जाने के रास्ते में पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार नज़ारा है। हमारे बाईं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ थोड़ा आज बादल भी कह रहे हैं हमसे कि नहीं, थोड़ा सा मौसम आज आपके लिए सुहाना कर दिया जाए। इसी बीच हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सूर सिटी की और रास्ते में अभी तो हमारा जस्ट सफ़र शुरू ही हुआ है। बीच बीच में कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी रहती हैं, ताकि जब गाड़ियाँ धूप से इतनी गर्म हो जाती हैं, इस सफ़र से गर्म हो जाती हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। ये कोरियात सिटी है, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है ऊपर हाईवे से, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। कोरियात को पार करते ही हम फिर से एक सूर सिटी की ओर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, एक पहाड़ी से नीचे हमारे समुद्र दिखेगा आगे से। अभी यहाँ की रोड जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। और ऊपर आज बादल अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हमने आज मस्कट, जो कि यहाँ का मेन मस्कट इलाका है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ से अभी दूसरी, जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं दूसरा ज़िला लगता है, या दूसरा स्टेट लगता है। ज़िला तो नहीं बट स्टेट, जो जैसे हमारे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, जैसे मान सकते हैं कि आप दिल्ली को पार करके हम यूपी में एंटर हो गए हैं। साथ ही आपको आगे एक ग्रीन सा व्यू दृश्य दिखाई दे रहा होगा, वह है यहाँ की वह नज़ारा एक समुद्र है, जो कि ओमान की तरफ से दिखता है। आगे इस सफ़र में हम बढ़े, फिर से वही पहाड़ियाँ, वही रोड्स, इनके बीच में और कुछ कुछ अच्छे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े से यहाँ पे ट्रांसफार्म और ये बिजली के पोल बीच बीच में हमें यहाँ पे हमारा जो व्यू है उसको डिस्टर्ब करते हुए। बट ये भी लाइफ लाइन है यहाँ की, अगर ये ना हो तो फिर एक शहर से दूसरे शहर तक जो बिजली है वो कैसे पहुँचाई जाए। अब हम समुद्र के किनारे किनारे हमारा ये सफ़र रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा समुद्र है, जिसके कि किनारे हम यहाँ पे चल रहे हैं। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बादल लगे हैं। बादल काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे समुद्र हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, और बहुत ही शांत आज समुद्र है यहाँ पे।
और यहाँ का पानी जो समुद्र का है वो भी काफ़ी साफ़ है। तो इसी रास्ते हम अपना सफ़र तय करते हुए बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर, और दाएं तरफ वही पहाड़ियाँ, बस ऐसा लगता है कि मानो अभी यहाँ पे बरसात हो जाए और मौसम सुहाना हो जाए। बट जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे साल में 2-3 बार ही बस मुझे बारिश देखने का मौका मिलता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से दिखता है। जो रोड या कोई भी गाड़ी चला रहा है, उसके साथ साथ जो लोग बैठे हैं, उनको काफ़ी अच्छे दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और ऐसा लगता है मानो पता नहीं किसी और ही दुनिया में हम आ चुके हैं, और ही प्लैनेट पे हम हैं इस समय। ऐसे ऐसे महसूस होता है। हाँ, जब गाड़ियाँ आते हुए दिखती हैं, जाते हुए दिखती है कि हाँ, तब लगता है कि हाँ नहीं, यही धरती है जिस पे कि हम सब लोग रहते हैं। और मैं बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही सावधानी से गाड़ी को कंट्रोल करता हुआ, आई होप ये सफ़र अच्छा रहे और सब काम अच्छे से हो जाए जिस पर्पज़ से हम जा रहे हैं। गाड़ी में काफ़ी तेज़ म्यूजिक भी चला है, लेकिन मैंने वीडियो को अपलोड करते समय उसे म्यूट करके आप लोगों तक यहाँ की जानकारियाँ देने की कोशिश की है, क्योंकि ये मेरा अभी पहला ही ब्लॉग है, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का आप तक यहाँ के दृश्य पहुँचा रहा हूँ। आई होप कि आगे भी मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। और इसी हम साथ साथ में चलते रह रहे हैं अभी कैमरे से बच के, और जो भी गाड़ी आ रही है उधर से उसको पास देते हुए, ताकि कोई भी गाड़ी अगर कोई अर्जेंसी है, किसी और स्पीड से चल रही है, तो हम उसे साइड दे के अपना जो स्पीड मेंटेन कर रखा है हमने 130 120 का, उसे मेंटेन करके रखें। साथ में ये देखिए रोड पे कितने ज़्यादा टायर के निशान है। ये टायर के निशान तब पड़ते हैं जब कोई गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगा दे या सामने कुछ आ गया हो, हमें अचानक से ब्रेक लगाने पड़े, तो टायर के जो निशान है वो रोड पे दिखाई देते हैं। ऊपर ये साइन बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, किधर से कौन सी रोड किधर को जा रही है वो सब दर्शाते हुए। सामने ऐसे लगता है कि बस ये गाड़ी सीधे जाके समंदर में ही जाएगी, लेकिन नहीं, थोड़े से यहाँ पे टर्न है, थोड़े से रोड भी सीधा नहीं है, जैसे कि ऑल गल्फ़ कंट्रीज़ में है बिल्कुल 100-100 किलोमीटर तक सीधा रोड। यहाँ थोड़े से पहाड़ हैं, तो हमें लेफ़्ट एंड राइट गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। बीच बीच में छोटे छोटे शहर आते हुए, और उनको हम बहुत तेज़ी से पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे दोस्तों आप, पहाड़ जिन पे कि बादल झुके हुए हैं, बादल अपना प्यार जताते हुए उन पहाड़ों से। बस आगे तो ऐसा लगता है कि बस बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। बस ये बादल यूं ही कुछ पल के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे होंगे अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जो समुद्र के नज़ारे हैं। और समुद्र के किनारे गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा आ रहा है। और जिस इलाके से हम अभी गुज़र रहे हैं वहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। आज धूप कम है, तो गाड़ी का टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है, लगभग 250-300 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चलानी है। अगर यही पहाड़ अगर इंडिया में होते, तो ये ग्रीनरी, यहाँ से घास, पेड़ पौधे लगे रहते इन पहाड़ियों पे। लेकिन यहाँ अगर बारिश नहीं होती है तो ये पहाड़ सूखे पड़े रहते हैं, और इन पहाड़ों में जो मिट्टी है वो बहुत कम मात्रा में है। ज़्यादातर यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, वो भी जिंदा पत्थर जिन्हें आप कह सकते हो। अगर उन्हें कुछ लोहे से मारो तो उनसे चिंगारियाँ निकलती हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे
हमारा बहुत ही अच्छा नज़ारा, सुंदर सा समुद्र का, राइट हैंड साइड पे पहाड़ का, उनके बीच से हम चीरते हुए इस सड़क को अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम आज हो रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिजली के खंबे, साथ में मोबाइल टावर्स, काफ़ी लोगों के घर भी हैं। कैसे रहते हैं यहाँ लोग, उनका भी एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लेना पड़ेगा। अब हम जो सामने दिख रहा है एक पोर्ट, ये है सूर का पावर प्लांट, जहाँ से कि यहाँ सिटी में बिजली बनती है। और हम बस अपनी मंजिल की ओर अभी पहुँचने ही वाले हैं। ऐसा दूर से देखने से ऐसा लगता है कि बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन अभी भी लगभग 25-30 किलोमीटर आगे और बढ़ना है हमें। और यहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी कम होती हुई, क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, समुद्री किनारा एरिया है, तो यहाँ की थोड़ी पहाड़ियाँ भी कम होती हुई। और ये सामने जो सूर पावर प्लांट है उसका दृश्य आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ सूर, जो हमारा एक स्टेट कह सकते हो आप, सूर स्टेट है, उसमें एंटर हो चुके हैं। और ये हम अपनी मंजिल को लगातार बढ़ते हुए और इस सफ़र का आनंद भरपूर लेते हुए अपने, आप भी इस सफ़र का आनंद लें हमारे साथ और देखिए यहाँ के अद्भुत नज़ारे, जिनके लिए ओमान जाना जाता है। क्योंकि यहाँ का लगभग 85% जो एरिया है वो पहाड़ियों से ही ढका हुआ है। केवल 15% एरिया जो है वो समतल है, प्लेन है, और जो 3% एरिया या 5% एरिया आप कह सकते हो वो कोस्टल एरिया है। ये हम पहुँचे हैं अभी जो सूर का मेन एंट्रेंस पे राउंड अबाउट है, जिसे इंडिया में गोल चक्कर बोलते हैं। इसी सिटी से हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे। ये देख पा रहे होंगे ऊपर आप, जो पावर प्लांट से जो बिजली की तारें गई है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन लाइन, तो वो भी हमारे ऊपर से गुजरी है। और फिर हम बढ़ चुके हैं जो हमारा एक शहर सूर सिटी, उसमें एंट्री हो चुकी है हमारी। और बस कुछ ही पल में हम अपने मंजिल पर होंगे। वहाँ हम आपको अपना थोड़ा बहुत काम करके फिर वापसी में आपका फिर से एक बार और भी सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ भी काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हुई हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया है, जिसमें कि अभी काम भी चल रहा है। देखिए, रोड को चौड़ा बनाने के लिए या उस पर कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड। सामने एक और राउंड अबाउट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सूर सिटी में है। इस राउंड अबाउट से कहाँ जाना है हमें अभी पता नहीं है, गूगल आंटी बताएगी हमें इधर की ओर मुड़ना है। देखिए दोस्तों, हर चौराहे पे, हर जो राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, उस पर अपनी यहाँ की आइडेंटिटी छिपी रहती है। और जो ये वाला राउंड अबाउट है, इसमें यहाँ का शिप एरिया जो है, समुद्री इलाका, उसकी एक प्रतिमा बनाई हुई है, जो कि इधर का डिजाइन कह सकते हो आप। अभी हमने इस गोल चक्कर से यू टर्न लिया, क्योंकि हमें अभी राइट जाना है। अभी इंडिया की तरह यहाँ से राइट तो मोड़ नहीं सकते, यहाँ प्रॉपर रूट फॉलो करने पड़ते हैं हमें भी। तो हम आगे जाने के लिए आगे से हमें राइट लेके फिर अपने मंजिल की ओर जाना है। जो आप आगे टैक्सी देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर गई है, वो यहाँ की लोकल पैसेंजर टैक्सी रहती है, जिससे कि कोई भी सवारी चढ़ के अपने मंजिल यहाँ से वहाँ जा सकती हैं। यहाँ थोड़ा हमें जो ये सर्विस रोड है उससे हमने निकाला है, शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इन्हें।
ये एरिया अंडर डेवलपमेंट एरिया है, जो कि कुछ ही सालों बाद अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन लाइन, ये जहाँ पावर प्लांट आपको दिखाया मैंने, उसी पावर प्लांट से ये बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई। देखिए दोस्तों, सर्विस रोड में भी गाड़ी की स्पीड हमारी कम नहीं हुई और हम कंटिन्यू अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रेकर भी रहते हैं ताकि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें एंटर करने से पहले हर कोई अपना गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ा कम कर पाए, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होने का खतरा जो है उसको कम किया जाए। ये एरिया जो कि सूर के स्टार्टिंग में लगता है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे जो रोड लाइट्स वगैरह है वो अभी पर्याप्त नहीं है, जिन पे कि बहुत जल्द ही काम होगा। और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन तक यहाँ की जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सिटी, उनमें भी बेहतर ध्यान दिया जाए। तो आप देख रहे होंगे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, और जो लोकल टैंकर्स हैं, लोकल ट्रक्स हैं, उनका भी अच्छा व्यवसाय यहाँ पे चलता है। अब हम फिर से उसी मेन रोड पर आ चुके हैं जहाँ से हमने शॉर्टकट लिया था। फिर से वही हाईवे हमने पकड़ा और ये सूर सिटी का जो कोस्टल एरिया है उसको लगभग 10 किलोमीटर ये पार्क के रूप में डेवलप किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि चेयर लगी हुई है, जो कि यहाँ पे शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप यहाँ बैठ के समुद्र के लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं। ये राउंड अबाउट भी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हम इसी कोस्टल एरिया के किनारे किनारे होते हुए अपने मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो रास्ता है वो भी काफ़ी अच्छा है। हम देख पा रहे हैं कि कोस्टल इलाका काफ़ी लंबा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बीच में यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूला और अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, और साथ में जो कोस्टल एरिया बचा है उस पर भी अभी काम चल रहा है। जो रोड के बीचों बीच आप लाइट देख रहे होंगे वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करके रखी हुई है और बनाई हुई है, जो कि यहाँ की जो क्या कह सकते हैं उसे, जो यहाँ का सिस्टम है, थीम है, उसको हम शो कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ अपने कंट्री की पर्यटन में। इंडिया में तो जस्ट साधारण सी लाइट लगा देते हैं, यहाँ भी है वो चीज़, लेकिन जो अपनी मेन सिटी आती है उसमें फिर ये उसे अच्छे से दिखाते हैं। अब हम सूर सिटी की ओर, जो शहर का बीचों बीच है, उसमें एंटर हो रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे जो मार्केट्स हैं उनके बीच से थोड़ा सा ट्रैफिक भी बढ़ा है, और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी काम चलता हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए रोड भी थोड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ पे केवल वन लाइन है, सॉरी। और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका घर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हर लोग अपने घर के आसपास जितनी मैक्सिमम हो सके वहाँ पे ग्रीनरी दिखाते हैं। और साथ में जो ये गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उनमें कंपलसरी है कि यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है वो रखा जाता है। इससे पता लग जाता है कि कोई गवर्नमेंट संस्था है या ऑफिस है। इसी बीच हम यहाँ जो शहर है उसके बीच से निकलते हुए फिर हमने एक अंदर शॉर्टकट लिया, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे जो कि बकरियों का बहुत बड़ा मार्केट है। बकरियाँ, ऊँट, जितने भी यहाँ पे जो मवेशी हैं वो पाले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ओमान बहुत रिच कंट्री है, या रिच कंट्री कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे जो कि
जो ये गाय बकरियां हैं उन्हें पालने से लेके बड़े बड़े शेख सब देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और इन मार्केट से हम आगे गुजरते हुए थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि गांव के एरिया से आगे बढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कुछ मे बी ग्रेवयार्ड और सम काइंड ऑफ थिंग आगे है। और इसी रोड पे हम सीधे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें जो हमारा मेन हाईवे है जहाँ पे हमने जाना है वो हमें टच करेगा, जो कि हमारा काफ़ी टाइम भी बचाएगा। अब हम उस मार्केट में आए हैं जहाँ पे यहाँ से एंट्री होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मार्केट में है शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है रोड में। और यहाँ भी ऐसा नहीं कि हर जगह चकाचौंधी है, ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे तो सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि हर कंट्री अपनी कंट्री में कोई भी 100% डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। धीरे धीरे सही बट बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ करते हैं। और यहाँ के लोगों का विज़न भी काफ़ी क्लियर रहता है, क्या चाहिए उन्हें फ्यूचर में, उसके हिसाब से यहाँ पे रोड्स, जो मकान, जो प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट होती है वो उसी पे डिपेंड होता है कि फ्यूचर में यहाँ क्या क्या आने वाले हैं। देखिए किस पहाड़ियों में अपना घर बना के लोग रह रहे हैं। अगर यही चीज़ें हमारे देश में रहती तो 2-3 बारिश में ही ये सब नीचे आ जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये रहा दोस्तों हमारी मंजिल, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं। इसी होटल में हमने जाना है जहाँ की रेनोवेशन काम के लिए हमें बुलाया हुआ है। और अब हम आगे से देखेंगे राइट टर्न, अगर कहीं से है राइट टर्न लेके फिर हम अपने प्रोजेक्ट में इंटर होंगे। छोटा सा यहाँ से राइट टर्न है तो हम कोशिश करेंगे उसमें घुसने की। और यहाँ से हम सीधे राइट टर्न लेके अपने प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ते हुए, सामने ही हमारे होटल का बोर्ड लगा हुआ है जो कि सूर प्लाजा होटल के नाम से दिख रहा है। और इधर ये भी काफ़ी अच्छा होटल नज़र आ रहा है बाहर से, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। देखना पड़ेगा अंदर क्या क्या काम है, कैसे हम इस होटल को रेनोवेट कर पाएंगे, कैसे अपनी इंजीनियरिंग से यहाँ के जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे या नहीं, जो भी चीज़ें डैमेज है उसको सही कर पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों होटल का व्यू। दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ का ट्रेडिशनल ओमानी कलर है उससे है। ये सेंटर पार्ट है दोस्तों जहाँ रिसेप्शन है। उधर से इस होटल को मैंने दिखाने की कोशिश की है। ऊपर एक अच्छा सा कैनोपी बनाया हुआ है और हम थोड़ा सा विश्राम लेते हुए, रेस्ट लेते हुए, प्लानिंग करते हुए आगे की कि क्या क्या हम अभी कर सकते हैं इस होटल में। अब हमारे पास यहाँ के जो जीएम है वो बताएंगे, हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे ही। तो इसी के साथ अगर हमारा लंच के बाद तो लंच से पहले का थोड़ा सा समय अगर मिला हमें, तो हमने यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं सूरत सिटी के, उन्हें देखने के लिए हम निकल पड़े इस शहर में। और हमें यहाँ देखने को मिले जो हमारे कारीगर हैं जो बोट्स बनाते हैं, बोट को किस तरह से डिसमेंटलिंग करते हैं। अगर कोई बोट पुराना है तो उसको रिपेयरिंग करते हैं। उसके बाद अगर कुछ नया बोट तैयार करना है तो यहाँ पे अच्छे से और अच्छे लेबरों की बदौलत यहाँ के जो खूबसूरत बोट हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ के मज़दूर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में दिन रात पसीना बहा के कुछ शानदार नज़ारे हमें प्रस्तुत करते हैं, जिनको कि हम बोट कहते हैं। और कुछ पुराने बोट भी यहाँ पे समुद्र में हमें दिखाई दिए, जो कि अभी शायद यूज में नहीं हैं। और कुछ नए बोट्स जो कि अभी बन रहे हैं, आप देख सकते हैं उनमें ओमान का नेशनल फ्लैग भी अच्छे से लहराता हुआ।
और साथ में ही यहाँ के कुछ अच्छे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप भी इन दृश्यों का लुत्फ़ उठाएं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एक नज़ारा है जो कि आँखों को काफ़ी अच्छा सुकून महसूस देता है। तो दोस्तों, हमारा काम जैसे ही ख़त्म हुआ हम निकल पड़े वापस मस्कट जाने की ओर, बट उससे पहले भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा लंच ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपने सफ़र पर निकलें। तो हम एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं अभी। जैसे हमारा लंच फिनिश हुआ, हमने अपनी मंजिल पकड़ ली, जहाँ हमें अपने घर पहुँचना है, जहाँ की हमारा अकोमोडेशन है। और वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे पड़ रहा था, अभी राइट हैंड साइड पे है, वही दृश्य और करीब से। और देखिए दोस्तों, जाते जाते भी एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें, और इसी नज़ारे को बस अपने कैमरे में समेटे हुए हम आप तक ये चीज़, ये दृश्य आगे दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे धुंध भी छाई हुई है। ये धुंध नहीं, बेसिकली ये ह्यूमिडिटी होती है कि जो भाप बन के जो यहाँ का मॉइस्चर है सूरज की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ, तो इसलिए थोड़ा साफ दिख नहीं पा रहा होगा आप लोगों को। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल क्लियर मौसम है। उसी राउंड अबाउट से जहाँ से हमने एंट्री की थी, वहाँ से हम अब एग्ज़िट लेते हुए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ का जो ये बोट वाला राउंड अबाउट है, वैसे हमने फिर अपना राइट टर्न लेके मस्कट रोड पे हम निकल पड़े हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे हमने कहा था पहले भी कि बारिश अभी आने वाली है, उसी तरफ हम फिर जाने वाले हैं। रास्ते में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जो कि सूर सिटी में ही मौजूद है। जैसे इंडिया में है वाटर टैंक वगैरह, ये सब यहाँ भी सब सेम है। यहाँ के जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस बन रहे हैं, इनका कुछ मॉडर्न डिज़ाइन तो नहीं है, बट जो यहाँ का ओमानी ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है उसी को यहाँ फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी अतरंगी डिज़ाइन बना के आप बिल्डिंगें बना दो। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन्हें प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है सबको। ये जो यहाँ का पावर प्लांट है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है, शायद ओमान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये। यहाँ से बहुत बिजली जनरेट होती है। इंडिया में तो हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह ये सब से काम चलता है, बट यहाँ इतना पेट्रोल है कि यहाँ पेट्रोलियम से ही पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो सप्लाई की जाती है। साथ में हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपको ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा होगा। बस हमारी तो सफ़र यूं ही कट गया था कि ये दृश्य कितने मनोरम हैं, कितने अच्छे हैं। और साथ में इस सफ़र का जो थकान जिसे बोलते हैं 250-300 किलोमीटर जाने के बाद, वो भी नहीं लगी, क्योंकि इतनी अच्छी ये जर्नी थी हमारी। और काम भी जिस प्रोजेक्ट पे हम गए थे, जिस मकसद से गए थे, वो भी सक्सेसफुली अच्छा रहा। अभी रिपोर्ट हमने सबमिट करनी है आगे। देखिए दोस्तों, अच्छे अच्छे यहाँ पे नज़ारे हैं, राउंड अबाउट्स हैं, रोड्स हैं, और अलग अलग तरह के व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं वो हैं। बीच बीच में कहीं पेट्रोल पंप, बस ये सब चीज़ें ही हमें बीच में मिलती है। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है हमें। कोशिश करेंगे हम थोड़ा रुकने की, और इस पावर प्लांट के आगे थोड़ा एक जगह है, वहाँ पे रुक के थोड़ा सा यहाँ से रुक के इस दृश्य का ठहर के आनंद लेंगे। थोड़ा सा कोशिश रहेगी, देखते हैं टाइम कितना बचता है। टाइम भी हो चुका है, अभी शाम के 4-5 बज चुके हैं। सुबह 9 बजे से हम निकले हुए हैं, और ये सूर सिटी हमने फिर से यहाँ से क्रॉस करके यहाँ का जो दृश्य है उसको आपको बताते हुए, यहाँ के नज़ारे,
ये देखिए दोस्तों, कुछ पता नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं है, बस एंड दिखाई दे रहा है, कार दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बस वहीं तक दुनिया है, बट नहीं, दुनिया आगे भी बहुत अच्छी है। और ये समुद्र देखिए, यही समुद्र है जो इंडिया से आगे कनेक्ट होता है। इस तरफ हमारा ओमान, उस तरफ हमारा इंडिया। समुद्री इलाका भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, जो कि समुद्र अपना जो रूप है उसे दिखाती है यहाँ पे। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आप तक ठहर के थोड़ा इस दृश्य को और अच्छे से दिखाने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पे। ये जो गल्फ़ कंट्री है, ये और गल्फ़ कंट्रियों से अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ के दृश्य हैं वो हर किसी से अलग है। और जो सूर्य पावर प्लांट था वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की करीब से। और ये समुद्र जो कि बहुत ही नीला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपका भी जब भी मन करे एक बार ओमान में आके इन दृश्यों का अवश्य आनंद उठाएं। और नहीं भी आ पाए, अगर बहुत लोग हैं जो कि सपना ही संजो के रखते हैं, बट उनको भी यहाँ नज़ारे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि ये सब देखने पर आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा दृश्य। हमने अब यहाँ लगभग 10 मिनट गुजारे ताकि हम भी थोड़ा सा रेस्ट ले लें, और फिर हम निकल चुके अपने मंजिल पे। आगे और भी रोचक मोड़ आने वाले हैं इस सफ़र में, तो फिर चलिए आपका रोमांच और बढ़ाते हैं थोड़ा सा और निकलते हैं अपने जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन है वहाँ की ओर, जो कि है मस्कट में। जैसे ही हमने शोर से आगे स्टार्ट किया तो फिर हमारा टारगेट था कि नहीं, अब मस्कट जाके ही रेस्ट लेना है। तो हम बस निकल पड़े अपनी गाड़ी को भगा के। देखिए दोस्तों, क्या अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पे हैं। ऐसा लगता है कि बस रोड यहीं पे जाके ख़त्म होती है, और जितना पास जाओगे रोड उतनी दूर भाग जाती है। जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य पावर प्लांट से हर जगह के लिए यहीं से पावर सप्लाई है वो दी जाती है। देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं हमें। लगता ही नहीं कि ऐसे हम अपनी ही दुनिया में हैं। ऐसा लगता है मानो किसी और ही प्लैनेट में हम इस समय हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ का ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है, बहुत ही ख़ास है। कहीं पे आपको एकदम से चढ़ाई मिलेगी, कहीं पे एकदम से टर्न मिलेगा, और इतनी स्पीड में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो इतनी स्पीड पे टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बदशर्त से आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी भी राइट हैंड साइड पे हमारा समुद्र है, जो कि एक अच्छा दृश्य दिखाता है हमें। राइट हैंड पे समुद्र, लेफ्ट हैंड पे पहाड़। अब हम उस कोस्टल एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं और इन छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच से आगे निकलते हुए, देखिए दोस्तों, इंडिया में या किसी और कंट्री में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हमने पहले ऐसे दृश्य देखे हैं तो केवल गूगल मैप पे ही देखे हैं। अभी आपको मैं ये रूबरू करवा रहा हूँ लाइव की, ताकि आप भी इस जगह का, इस नज़ारों का आनंद ले पाएँ। और काफ़ी अच्छा ये दृश्य है, एक्सपीरियंस है। लॉन्ग ड्राइव से बोलते हैं, हाँ लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हैं, बट
बहुत ही सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है। इसके लिए आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें हवा, पानी, तेल जो भी है वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, 100% फिट। उसके बाद आप सफ़र पर निकले तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको भी पता है अगर ऐसी जगह में कोई गाड़ी बंद पड़ जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर कितना ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखते हैं। अब हमने सूट सिटी तो पहले ही पार कर ली थी, एक और सिटी जो है, एक और स्टेट कह सकते हैं, उसे भी पार करके अपने मंजिल के और करीब जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्लियर पता लगता है कि हाँ अब हम किसी और एरियाज़ में इंटर हो गए हैं। फिर से हम आए अपने मंजिल की तरफ और अब हमने थोड़ा सा और स्पीड पकड़ी और यहाँ पे और भी काफ़ी जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में डिटेल वीडियो मैं कभी फिर बाद में बनाऊँगा। तो यहाँ के नज़ारे का बस आप लुत्फ़ उठाते जाइए और एक के बाद एक शानदार दृश्यों से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। अभी ये वीडियो जो डाल रहा हूँ मैं वो बस आप लोगों तक पहुँचाने का ही मकसद है और यहाँ की जो मेरी मेमोरीज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी तक पहुँचे, यही मेरी कोशिश है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ के, काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ भी लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री करके बुक कर रखे हैं पहले से, वो चाहे गवर्नमेंट के हो या पर्सनल यूज़ के लिए हो। कुछ फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ गवर्नमेंट यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए देखिए एक ओवरब्रिज आया जो कि और सिटी से कनेक्ट करता है किसी और सिटी को। सामने देखिए टाइगर वाला माउंटेन कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मानो शेर कोई दहाड़ रहा होगा या सो रहा होगा। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं पे नीचे नीचे पहाड़, लेकिन जो भी है यहाँ की रोड का तो मैं कायल हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितनी अच्छी सिटी यहाँ पे देखने को मिली हमें अभी आगे, और इन्हीं के बीच में ये जो रोड निकलती है इन पहाड़ों के बीच से काट के, बस ऐसा लगता है कि मानो किसी और ही प्लैनेट पे ये हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, दूर दूर तक भी कोई इंसान नहीं बसता इन पहाड़ियों में। जो भी लोग बसते हैं वो सब इन जो प्लेन एरियाज़ हैं उनमें ही बसते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है इस सिटी का। देखिए दोस्तों, कितने सारे घर, और सारे घर को आप देख रहे होंगे एक ही कलर के हैं, जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड कलर है यहाँ के घरों का। और इन किले भी इनमें वाइट कलर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जो वाइट कलर है वो सन की रेज़ को रिफ्लेक्ट करके जो गर्मी है उसको थोड़ा कम करती है। इसलिए यहाँ के लोग भी वाइट कलर को ही प्रेफर करते हैं। तो वाइट कलर जितना हो उतना जो गर्मी है वो ऑब्जर्वेशन कम हो उसकी, और ठंडे रहें। आगे हम बढ़े अपने सफ़र में। देखिए फिर से इतने बड़े बड़े पहाड़ के बीच में से ये रोड, दोनों तरफ पहाड़। जब यहाँ रोड बना होगा तो बहुत मेहनत लगी होगी। सलाम है उन सभी वर्करों को, सब उन कंपनियों को जिन्होंने यहाँ पे रोड बनाई है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं तो इससे पहले ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। आई होप आपने पहले एंजॉय किए होंगे कहीं ना कहीं, और मेरे एक्सपीरियंस में फ़र्स्ट टाइम रहा। और यहाँ ओमान में हर जगह ये देखने को मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से ये शानदार सड़कें। अभी तो यहाँ पे टनल्स वगैरह भी बन गई हैं, उनका भी मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा जब उस
सफ़र पे जाऊंगा मैं। फ़िलहाल आप तो लुत्फ़ लीजिए इन अद्भुत नज़ारों का, जो कि देखने में भी काफ़ी बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा भी यहाँ पे स्लो डाउन किया ताकि आप और बारीकी से इस दृश्य को देख सकें। देखिए दोस्तों, बस यूँ ही एक ज़िंदगी जो है इनमें बसती है, इन पहाड़ों में। कहीं पे यहाँ के लोकल्स रहते हैं, कहीं पे कुछ व्यवसाय निकल आता है तो उसके लिए लोग बसना शुरू होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कभी किसी ने काम किया होगा रोड पे, तो उनकी वजह से आसपास का जो रेजिडेंस है वो बढ़ा होगा। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है यहाँ की पॉपुलेशन। इतने तो हमारे एक छोटे से ज़िले में इतनी पॉपुलेशन होती है जो कि यहाँ की टोटल आबादी है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पे। यहाँ के शानदार नज़ारे, ऐसा लगता है कि मानो बस देखते ही रहें इन पहाड़ों को। कहीं पे नीची घाटियाँ, कहीं पे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से निकलती हुई शानदार सड़क। काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। और अब जब हम ऊपर से जा रहे हैं तो एक ब्रिज है जिसके नीचे से पूरी वादी बोले तो यहाँ नदी जो पानी है वो जब कलमट से नीचे बहता है तो उसको वादी बोलते हैं। सामने एक अच्छा सा व्यू जो कि बहुत ही क्लियर आ रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अभी हम मस्कट की ओर आ गए हैं तो वहाँ इतना ह्यूमिडिटी नहीं है, क्योंकि वो समुद्र से काफ़ी थोड़ा दूर है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ा अच्छी साफ दिखाई देती है हमें। देखिए दोस्तों, उन पहाड़ियों तक हमें पहुँचना है। अभी उन पहाड़ियों के बीच से हमें जाना है। वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या रोचक दृश्य निकल के सामने आते हैं। हम आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र की ओर, इन पहाड़ों को देखते हुए आगे। और अब हम निकले हैं। यहाँ से भी एक रोड कट के जाती है जो कि शॉर्टकट पहुँचाई है हमें, या लॉन्ग कट होगा और देखने पे भी पता चलेगा, क्योंकि पहली बार ही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा दृश्य है। इन ऊंची पहाड़ियों के बीच में भी लोगों ने अपने आशियाना बना रखा है। सलाम है इन लोगों को जो यहाँ इतने दूर, शहर से दूर बसते हैं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे पहाड़ हैं। और इनमें देखिए कोई भी बड़ा पेड़ या कोई हरियाली नज़र नहीं आती है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है कि पेड़ उगने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये देखिए, ऐसा लगता है बस किसी और प्लैनेट पे हम आ चुके हैं अभी। यहाँ के जो पहाड़ हैं, कैसे इनमें चढ़ा जाए ऊपर वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल से कोई जो हाइकर्स होते हैं वो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ की खूबसूरत ये पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का दृश्य जो है मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ही अनुभव किया है। आप भी साथ में हमारे साथ में इन पहाड़ियों का आनंद लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ देख के ऐसा लगता है कि मानो यहाँ एक ये लावा के जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप के पहाड़ यहाँ
सब जगह ही मिलते हैं देखने को। ये देखिए दोस्तों, कितना अद्भुत दृश्य यहाँ से हमें देखने को मिलता है हर जगह। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि बस मंगल ग्रह पे हम इस समय मौजूद हों। और जैसे ही मंगल ग्रह, जैसा कि हमने फोटोग्राफ में देखा है कि मंगल ग्रह पे भी कुछ ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थल एरिया है, ना ही वहाँ कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई वहाँ पानी है। पेड़ पौधे तो यहाँ छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन इन पे भी बहुत सारे कांटे होते हैं। इनको भी आप पास से छू नहीं सकते हैं, ना ही ये पेड़ छाँव देते हैं। बस ये जो यहाँ के जो ऊँट हैं, कैमल हैं, उनको थोड़ा चारा के काम आती है यहाँ के जो छोटे मोटे पेड़ हैं। अभी हम देख रहे थे यहाँ से शॉर्टकट कैसे लेना है, तो गूगल ने हमें बताया कि चलो इस रास्ते पे चलते हैं। तो हमने देखा, चलो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला था हमें उसका तो एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। चलिए बताते हैं आपको आगे क्या होने वाला है हमारे साथ और कैसा है आज आगे का सफ़र। तो दोस्तों, ये हम गूगल मैप को थोड़ा डायरेक्शन डालते हुए, हमारी गाड़ी इस रोड पे हमें कह रही है कि आप यहाँ से जाएं, जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन ये क्या, हमने सामने मिला हमें कि ये तो यहाँ पे सड़क ही नहीं है। सड़क है भी तो ये ऑफ रोड है। ऑफ रोड का मतलब यहाँ पे ना कोई हाईवे है, ना कोई कुछ है। ये तो एक नदी है जो कि सूखी है। जब बारिश होगी तो यहाँ पे बाढ़ आती होगी। तो हम घबरा घबरा के आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये तो किसी मूवी का सीन सा लग रहा है। लेफ्ट राइट में पूरी ऊंची ऊंची चोटियाँ, अगर ऊपर से एक भी पत्थर गिरा तो हमारा क्या हाल होगा वो हम भी नहीं जानते। लेकिन चलो, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, रोड इतनी ख़राब है कि हम अपनी गाड़ी 20 और 30 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी कम्पैक्ट नहीं है कि इस रोड पे बहुत तेज़ी से सर पर दौड़ जाए। तो हम जैसे तैसे अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे ले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी भयानक, काफ़ी रोचक दृश्य जिसे कहते हैं वो यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। अगर कहीं पे दूर भी अगर कहीं बारिश हो रही होगी तो 100% यहाँ पे ये वादी जो है, नदी जो है वो आ जाएगी। उस समय हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, गाड़ी यहीं छोड़ेंगे या भागेंगे, ये तो मालूम नहीं। खैर, हमारे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना ही भगवान करे किसी के साथ हो। लेकिन ये दृश्य काफ़ी रोचक लगा हमें और काफ़ी एडवेंचर था इस सफ़र में। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि गूगल ने तो बताया था कि ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन अब लगने वाला है कि जो 20 किलोमीटर का हमारा सफ़र है, जो शॉर्ट डायरेक्शन था, वो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इस रोड पे अपनी गाड़ी को नहीं ज़्यादा तेज़ ले जा सकते। देखिए दोस्तों, इस सफ़र का आनंद लें। एक काफ़ी फर्स्ट टाइम इन लाइफ बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ से दिख रहा है। अच्छा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, रोमांचक दृश्य। आपकी नज़रें इन दृश्यों से हट नहीं सकती हैं। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ भी कुछ कहते हुए आपस में। और हम इस समय सबसे नीची घाटी में हैं। ऊपर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। ऐसा लगता है बस किसी दूसरी ही दुनिया में का रास्ता होगा ये जाने को। देखिए दोस्तों, लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत ही खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के बीच से हम अभी निकल ही रहे हैं। मालूम नहीं कब तक
इन पहाड़ियों के बीच से कब हमें अपनी धरती, जो नॉर्मल धरती है, उस पे हम आए। आप भी इन दृश्यों का आनंद लें। लाइफ में एक बार एक ऐसा एक्सपीरियंस तो ज़रूर होना चाहिए ताकि लाइफ में एडवेंचर बना रहे, रोचक रोमांचक मोड बना रहे। तो अब लगता है आगे थोड़ा पहाड़ियाँ कम होती हुई शायद हमें कोई अच्छी सड़क मिले जिससे कि हम सरपट हमारी गाड़ी दौड़े जिस पे। धीरे धीरे अभी भी हम जा रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ इस रास्ते में आने के लिए हमें इतना ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। सामने देखिए, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कहाँ से हमें इस एग्ज़िट पॉइंट हमें मिले। बस जहाँ ये रोड ले जा रहा है हम उसके ही साथ साथ चलते जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, सामने पहाड़ के अंदर कहाँ सड़क है कुछ नहीं मालूम, बस चले जा रहे हैं। थोड़ा सा भी ऑफ रोडिंग के बाद थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिली। हमने थोड़ा सा स्पीड अप किया। अब लगता है कि थोड़ा अच्छी सड़क मिल जाए हमें जल्दी और हम अपने मंजिल पे पहुँचें। बहुत ही शानदार नज़ारा था वो वादियों का। चलिए दोस्तों, फाइनली हम वहाँ से निकल पड़े हैं अपनी सफ़र की ओर आगे। अभी भी हम नदियों के बीच में ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे कम से कम हमें ये तो एहसास हुआ कि यहाँ रोड है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है अलग ही लेवल का। साथ में यहाँ कुछ और गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उन्हें पता नहीं है कि आगे कैसा सफ़र आएगा। बट अचानक फिर यहाँ पे हमारे साथ हमने देखे दो तीन गधे भी हैं। देखिए दोस्तों, बस ये गधे भी अपना जीवन बसर ऐसे ही कर रहे हैं। इन रेगिस्तान में क्या खाना मिलेगा इन्हें, क्या पानी मिलेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। कुछ सामने दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से उन पहाड़ियों तक पहुँचना पड़ेगा हमें, ताकि हम जो ऑफ रोडिंग का सफ़र है वो ख़त्म करके कुछ जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी, इंसानी बस्तियाँ बसती हैं, वहाँ तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, कुछ तो आ रहा है उधर से बहुत ही तेज़, जो कि रुक नहीं रहा है। धूल ही धूल चारों तरफ बिखेरता हुआ। देखिए दोस्तों, ये एक और आया। ये थोड़ा धीरे चलाना चाहिए इन्हें अभी तो, ये फुल, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, किसी भी स्पीड से चल सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा आग लगाते हुए इस नदी में चला गया है ये ट्रक। और बस हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जहां ऊपर पहाड़ियां दिख रही है, कुछ इंसानी बस्तियों के घर से नज़र आ रहे हैं। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया से बिल्कुल ही कट गए हैं हम, किसी और ही प्लैनेट पे फेंक दिया हमें। पर धीरे धीरे हम वापस धरती पर लौटते हुए और इस सफ़र का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे से, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तेज़ चल नहीं रही हैं फिर भी साथ ही हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप, जिसमें कि लगभग यहाँ के जो वर्कर हैं ओमान में जो काम करते हैं, कम से कम 500-600 वर्कर के लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है इन कैंप में। ये दूर से दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पोटा केबल्स। और साथ में ये फुटबॉल ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए शायद ये ग्राउंड था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र पे अब हम उस भयानक दृश्य, जो कि एक अद्भुत दृश्य था, उससे हम आगे बढ़ते हुए, काफ़ी आगे बढ़ते हुए अब सिटी की ओर ये रोड हमें लेके जाएगी।
और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ और सामने भी केवल और केवल पहाड़ी इलाका दिखाई देता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी भी हमें कोई यहाँ पे जो इंसानी बस्ती है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। बस हम अपने जहाँ ये हमें रोड ले जा रही है, हम उस सफ़र पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें पहुँचना है जो कि पहाड़ी है, उसे पार करके जो कि एक सिटी एरिया है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और इस सफ़र पे हम इन दृश्यों का आनंद लेते हुए इस सफ़र पे आगे बढ़े हैं। साथ में देखिए यहाँ पे जो यहाँ के स्वीपर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो भी धीरे धीरे इस रोड को क्लीन करते हुए। देखिए दोस्तों, कहीं पता नहीं है कि आगे ये सड़क कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ जो है अपने ही रफ्तार में 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यहाँ से निकलती हैं। लेकिन बारिश के मौसम में ये सड़कें थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि जो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, जिससे कि यातायात जो है यहाँ पे ट्रैफिक वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बाकी वो पल जो है साल में 2-3 बार ही आता है, ज़्यादा नहीं है वो भी। साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे एक और राउंड अबाउट आने वाला है। ये उसके साइन बोर्ड हैं, 200 मीटर, फिर एक लाइन का मतलब 100 मीटर, और ये राउंड अबाउट का सिंबल। ये कुछ फैक्ट्री है आसपास जिनका कि ये मटेरियल जा रहा होगा। और हम इसी के साथ राउंड अबाउट को पार करते हुए सीधे अपने सफ़र पर आगे की ओर निकल चुके हैं, जो कि हमें ले जाएगा मस्कट बाया मथुरा। और ये देखिए दोस्तों, ये तो एक अद्भुत नज़ारा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों बीच में से सड़क को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा गया है। फिर से एक राउंड अबाउट आया जो कि बहुत ही सुंदर दिखने में है। ऊपर पहाड़ियों में देखिए फिर से एक कैंप बसाया गया है। मे भी जो ट्रक सभी देखे हमने पीछे, वो उन्हीं जगह से आए होंगे। वहाँ को जरूर कोई फैक्ट्री वगैरह होगी। और यहाँ का शाम ढलने को है, जो सनसेट है वो भी होने वाला है। सूरज की भी तेज रोशनी हमें पड़ रही है कैमरे पे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, बट फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे ये अच्छे अच्छे दृश्य। हमने भरपूर कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ओमान का ये रोड का सफ़र है वो उससे हम अवगत कराएं आपको। और मैक्सिमम कोशिश थी कि हर एक पल जो कि मतलब गाड़ी से जैसे पल महसूस किया जाता है सफ़र का, उस अनुभव को आपके साथ शेयर करने का। अब हम अपने इस सफ़र के अंतिम पड़ाव पे हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग बाग वॉकिंग करते हुए। इसका मतलब बहुत ही जल्द हमें एक छोटा सा सिटी देखने को मिलेगा, जो कि अभी दिख रहा है। थोड़े थोड़े रेजिडेंशियल एरिया में आ चुके हैं हम। यहाँ से अभी बहुत टाइम बाद घर दिखने शुरू हुए हैं। लग रहा है कि हाँ, अब हम मंगल ग्रह से उतर के पृथ्वी लोक पे आ चुके हैं। और अब एक दो घर जो सामने दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, उनसे हमें अब काफ़ी संतुष्टि मिली कि हाँ, बहुत ही जल्द हम इंसानी बस्तियों में आ जाएंगे फिर से। बट ये जो भी सफ़र था हमारा बहुत ही अद्भुत था और ये स्मरणीय था। हमेशा याद रहेगा इस सफ़र में कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, फिर बीच में नदी वाला ऑफ रोड, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि बादलों से ढके हुए थे, एक तरफ समुद्र का किनारा, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने देखी। और अब हम इस सफ़र के अंतिम पड़ाव पे, जो कि इंसानी बस्तियों में एंट्री हो चुके हैं, उस सफ़र को छोड़ के आगे बढ़ते हुए। यहाँ भी हमारे पीछे नहीं छोड़ रही है ये पहाड़ियाँ, कंटिन्यू हमारे साथ लगभग 500 किलोमीटर से चली आ रही है। पहले जाते हुए और अभी लौटते हुए भी ये पहाड़ियाँ कंटिन्यू हमारे साथ साथ में चलती आ रही हैं। और
यहाँ पे जो ग्रीनरी के नाम पे इन्होंने पेड़ लगाए हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं, जो कि यहाँ की संस्थाएं हैं, उन्होंने, ताकि जो भी यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है उसको थोड़ा कम किया जाए। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा दृश्य है ये रोड का। बहुत ही ज़्यादा स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है रोड में, जिससे कि गाड़ियाँ चलने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। जो गाड़ियाँ थोड़ा पुरानी हैं या लो इंजन वाली हैं, कैपेसिटी वाली हैं, वो थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होती है। खैर, हम तो अपने सफ़र का आनंद लेते हुए गाड़ी को इतना तेज़ नहीं चला रहे हैं, बस जो मेंटेन स्पीड है 120-130 के आसपास, उसी पे बनाए हुए रखे हुए हैं अभी तक, और लुत्फ़ उठाते हुए इन शानदार दृश्यों का। ये देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि बस किसी ने ऐसे ही पेंसिल से इन पहाड़ों पे सड़कें बना दी हों, बस जिग जैग करते हुए। कुछ टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं, कुछ अच्छा रास्ते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे रुके हैं ताकि यहाँ का जो दृश्य है, इस पहाड़ी से व्यू पॉइंट है यहाँ पे एक, इस पहाड़ी से रुक के आपको यहाँ का जो दृश्य है उसे थोड़ा करीब से दिखाते हुए आपको, आगे देख पा रहे होंगे आप, समुद्र है, बीच में एक छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया है, और उसके बाद फिर से ये पहाड़ियाँ और ये वादियाँ शुरू हैं। बीच में आप जो ग्रीनरी बेल्ट देख रहे होंगे, वो ग्रीन बेल्ट खजूर, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस हैं, खजूर के पेड़ हैं, और उनके बीच में ये नदी सामने दिखाई दे रहा है हमें, मॉस्क मीनारा, फिर समुद्र, फिर उनके बीच में पहाड़। थोड़ा सा हमने स्टे करके रुके गए, हमने अपनी थकान भी दूर की, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, जो कि अभी कुछ मिनटों का और बाकी है। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। सूरज भी कह रहा है कि जल्दी आओ, बस शाम ढलने वाली है। तो हमने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। बट ये जो पहाड़ियों का आज सफ़र था, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अनोखा था। आप भी इस सफ़र का आनंद हमारे साथ लें। देखिए दोस्तों, किधर है, क्या है पहाड़ी के पीछे। जब हम वहाँ रोड पे पहुँचते हैं तभी पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी आगे कुछ दृश्य है। यहाँ से हमने राइट लेके मथुरा की तरफ मुड़ गए हैं। सामने हमें केवल समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों से भी ऊंचा है, बट ऐसा होता नहीं है। जो अर्थ की गोलाई है उसके लिए होता है। और साथ में अब हम पहुंच चुके हैं अपने सिटी के अंदर। यहाँ आके लगता है कि हाँ, फिर से वही भीड़ भाड़, वही शोर शराबा, वही ट्रैफिक, वही रेड लाइट, वही स्पीड, वही गाड़ियाँ, वही बिल्डिंग्स। अब बहुत टाइम बाद लग रहा है कि हाँ, हम आ चुके हैं अपनी दुनिया में वापस लौट के। इस समय हम जा रहे हैं यहाँ से रूबी की तरफ। तो रूबी यहाँ का एक जगह का नाम है, और यहाँ की कुछ फेमस बिल्डिंग्स, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये है रूबी में। हम अपने सफ़र पे सीधे आगे बढ़ते हुए, और दाएं और बाएं तरफ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ की बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ परमिशन ही नहीं देते यहाँ के लोग कि मतलब तो दोस्तों, इसी के साथ हम जो ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, उसमें ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती है कि हम ऊंचे दुबई की तरह या और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे ऊंचे बिल्डिंग बना दें। यहाँ पे जो गवर्नमेंट परमिशन देती है हमें, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 फ्लोर तक बनाने की परमिशन देती हैं। इसका रीज़न हम ये मान सकते हैं कि जो यहाँ का हिल एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ जो हिल एरिया की वजह से यहाँ पे शायद 8 फ्लोर तक का ही परमिशन बनाने को दिया जाता है। और हम अपनी मंजिल पे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
ये दार साइड जो कि यहाँ की साइड एक जगह का नाम है, उससे आगे बढ़ते हुए अल-कुवैर से आप आगे निकलते हुए अल-कुवैर का ये सुल्तान काबूस रोड है, उससे हम निकलते हुए बस अब कुछ ही मिनटों की बात है दोस्तों, कुछ ही मिनटों में हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये सफ़र आज का बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ और यहाँ के जो अनदेखे दृश्य हैं उनका आपने भरपूर लुत्फ़ उठाया होगा। ये देखिए, तो यहाँ जब ये नेशनल डे होता है तो उनमें ये जो सड़क के बीचों बीच दोनों तरफ के सड़क में के बीच में जो पोल्स हैं उनमें यहाँ के नेशनल फ्लैग लगाए जाते हैं, फिर इनमें अच्छी सी लाइटिंग होती है, काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। इस सफ़र में थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने और अब टाइम है टी टाइम का, तो हमने भी अपने लिए कुछ टी ऑर्डर किए और टी होने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने ही जो हमारे आसपास का एक मार्केट है उससे बाहर, और हम इस समय पहुंच चुके हैं अपने रेजिडेंस में। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा साथ बनाए रखा। तो ये हम अपने रेजिडेंस के अंदर एंट्री हो रहे हैं अभी, जो हमारा एरिया है। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग था, आई होप कि सब कुछ इसमें अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस, thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for the more updates and more videos. Thank you once again, thank you so much.